नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के प्रश्न हमारे टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कोडिंग या डिकोडिंग में दे रखा है। कह रहा है प्रश्न को क्या करेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे। बोला है यदि बैंक यानी कि BAC के कोड हमको दे रखा है 11,3,1,2, सेम उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। केक यानी कि CAKE का कोड हमको दे रखा है 51,11,3, सेम इसी प्रकार से जब आप आगे पढ़ोगे कूटबद्ध किया जाता है। तो कह रहा है मेड यानी कि MADE को कोड किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि भैया हमको MADE का कोड बताना। तो आपको क्या करना है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लिया, अब आप क्या करो, चेक कर लो कि बैग का कोड किस प्रकार से यहाँ पे 11,31,2 बनाया है। तो अब क्या करो, बैग को ऐसे लिख लो। तो बैग BAC को हमने ऐसे लिखा, कोड क्या दे रखा, तो आप कह दोगे 11,3,1,2। किस प्रकार से कोड बनाया, तुमने आपको बता रखा जब भी हमारे लेटर से कोड कहाँ जाए, अंकों में जाए, ठीक है, नंबर में जाए, तो कैसे बनाओगे, इसकी प्लेस वैल्यू से बना लोगे। तो आप कह दो भैया B की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 2 होती, ठीक है। A की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती। C की प्लेस वैल्यू हमारी होती 3, K की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 11। प्लेस वैल्यू आपको पता होगी तभी प्रश्न आगे कर पाओगे। अब हम समझाते हैं किस प्रकार से आप ये प्रश्न कर पाओगे। करना क्या है, उसने कोड क्या देखा, तो ये लिख लो, यानी कि 11,3,1,2 कोड किस प्रकार से बनाया। तो आप कह दो भैया K की प्लेस वैल्यू तुम्हारी होती 11, यानी कि लास्ट वाले अक्षर को कोड आगे दे रखा है, ठीक है। B की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 2 होती, जो कि हमने आपको सब समझा दिया, बता दिया है। यानी कि B की हमको कोड ऐसे दे रखा है, K का कोड हमको ऐसे दे रखा है उसकी प्लेस वैल्यू का, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं भैया C। देखो C हमारा तीसरे स्थान पर आता है, यानी कि क्रॉस मेथड से पूरा मामला कर रहा है। पहले क्या उसने किया, ऐसे किया लास्ट वाले अक्षर में, फिर उसने जो हमारे बीच में 2 अक्षर बने उसमें भी क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। तुम्हारा कोड इधर का इधर और इधर का उधर चला गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, कोड निकाल लेना है। समझ में आया कि लास्ट में था तो यहाँ पे आगे आ गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे B पहले था तो यहाँ पे लास्ट में आ गया कोड। C हमारा यहाँ पे था तो हमारा कोड यहाँ पे दे दिया, और A हमारा आया था तो कोड इसका यहाँ पे कर दिया, यानी कि क्रॉस मेथड से पूरा सवाल को हल कर दिया। अब आप क्या करो, सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने का मतलब भैया ये है कि आपको जरूरी नहीं कि आप K का भी कोड चेक करो। आपको क्या करना है, K का कोड चेक नहीं करना, आपको डायरेक्ट ऐसे लिख लेना है और डायरेक्ट आपको मेड का कोड बता देना इसी लैंग्वेज में। लेकिन हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। देखो CAKE, K का कोड क्या दे रखा, हमको बोल दोगे 51,1,1,3, ये कोड हमको दे रखा। किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो C है तो C की प्लेस वैल्यू तुमको पता 3 होती, ठीक है। A की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती, K की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 11 होती, जो कि आपको ऊपर दे रखी थी। सेम इसी प्रकार से देखो E की प्लेस वैल्यू होती हमारी 5। अब आपको करना क्या है, कोड किस प्रकार से बना रहा है, पहले वाला बैक का कोड किस प्रकार से बनाया था। तो आप कह दो जो लास्ट अक्षर था उसको कोड आगे ले आए थे, यानी कि यहाँ पे लास्ट E है तो 5वां नंबर पहले ले आया, ठीक है, क्योंकि E की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 5 होती है, प्लेस वैल्यू से ही कोड बनना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे C पहले अक्षर को कहाँ ले गया, लास्ट में ले गया, यानी कि कहने मतलब भैया पे C यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू। सेम इसी प्रकार से K, देखो K का कोड, K की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 11 होती, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 के 1 ले लोगे तो हमारा K का कोड ऐसे बन जाएगा और A का कोड हमारा ऐसे बन जाएगा। कुल मिला के हमारा मेथड क्या लगा, ऐसे करके फिर क्या करिए, ऐसे करके हमारा 2 बार मेथड इसमें लगा। सेम इसी प्रकार से आप क्या बढ़ जाओ, मेड में बढ़ जाओ। मेड को क्या लिख लो, मेड को ऐसे MADE ऐसे लिख लो, ठीक है। करना है आपको क्या, इसकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आप देखो M की प्लेस वैल्यू हमारी होती क्या होती 13, आप लिख लेंगे, ठीक है, याद भी कर लेंगे। M की प्लेस वैल्यू होती हमारी 13, बाकी हमको ADE की प्लेस वैल्यू ही पता है। किया क्या सवाल में, पहले वाला अक्षर का कोड यहाँ पे ले गया, यानी कि पहले वाले अक्षर की प्लेस वैल्यू सबसे लास्ट में ले गया। तो पहले वाले अक्षर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या है 13, यानी कि लास्ट अंक कोड क्या होगा हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट अंक क्या E है, अक्षर E है। अब E का प्लेस वैल्यू हमारी होती 5, यानी कि हमारा कोड पहला और आखिरी क्या बनेगा 5 और 13। तो आप ये चेक करो किस ऑप्शन में हमको 5 और 13 दे रखा है। तो आप कह दो ऑप्शन नंबर A और B में दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B और C और D सॉरी गलत हो जाएगा, ठीक। हमारा ऑप्शन नंबर A और B में देखो कोई एक ऑप्शन सही होना। अब किस प्रकार से निकालोगे, तो आपको क्या करना है, D की प्लेस वैल्यू ऐसे ले आओगे और A की प्लेस वैल्यू ऐसे ले आओगे, तुम्हारा पूर्ण रूप से कोड सेम लॉजिक से बन जाएगा जैसे हमने बैक का और K का कोड बनाया। तो देखो D की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 4, ठीक है, तुमने 4 ऐसे लिख लिया। अब बात करते हैं A की, तो A की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, A की प्लेस वैल्यू होती हमारी 1, तुम्हारा कोड क्या बना 54,1,13। तो 54,1,13 सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर B में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, क्योंकि श्रृंखला सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। कहने का मतलब भैया ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर हमको बताना होगा। लेटर ऑफ सीरीज कैसे क्वेश्चन हमारे सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको करना क्या, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेनी है, यानी कि यहाँ का पहला अक्षर F है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा I है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा L है, यहाँ का पहला अक्षर O है, और यहाँ का पहला अक्षर आप किस प्रकार से निकालोगे। तो पहले पीछे का हमें अक्षर पता चलना चाहिए ना किस प्रकार से हमारे बनना है। तो आप कह दो भैया F से क्या हुआ, F से हो रहा I हो रहा है,
आई से क्या हो रहा है, आई से हो रहा है एल, देखो पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर रहे हैं, एल से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, ओ के बाद यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगी हमको बताना है, आपको कुछ नहीं करना, आप कह दो भैया एफ से आई हुआ, यानी कि एफ के बाद क्या था जी एच आई, अगर मैं एफ से आई बनाना तो क्या कर रहा है +3 करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से आई से क्या बना रहा है, एल बना रहा है, यानी कि आई के बाद क्या था जे के एल, तो यानी कि इसमें भी क्या कर रहा है +3 कर रहा है। सेम इसी प्रकार से एल से अगर मैं ओ बनाना तो एम एन ओ, यानी कि एल में +3 करना पड़ेगा तभी हमारा ओ बनेगा। अगर मैं ओ से यहाँ क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओ में भी +3 करना पड़ेगा। तो ओ के बाद क्या था पी क्यू आर, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा आर निकल के आ गया, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में और सी में और डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सिर्फ गलत हो जाएगा अभी, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप क्या करो, आगे भी कोड निकाल लो। कहने का मतलब भैया ये क्या करोगे, दूसरे सिर की तुलना दूसरे सिर से कर लोगे, यानी कि बी से जी देखो किस प्रकार से बना रहा है, जी से यहाँ पे एल किस प्रकार से बना रहा है, एल से यहाँ पे क्यू किस प्रकार से बना रहा है, क्यू से यहाँ दूसरा सिर किस प्रकार से बनाएगा, ठीक है। किस प्रकार से बनाओगे, तो आप कह दो भैया बी से क्या हो रहा है, जी हो रहा है, यानी कि बी से जी करने के लिए क्या करा, बी के बाद क्या था सी डी ई एफ जी, यानी कि बी से जी बनाना तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखिएगा +5 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से जी से क्या बना रहा है, यहाँ पे दूसरा अक्षर एल बना रहा है, तो जी के बाद क्या था एच आई जे के एल, यानी कि जी से अगर मैं एल बनाना तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा +5 करना पड़ेगा, यानी कि पीछे सवाल में हमारा क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा अक्षर से दूसरे अक्षर में +5 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से दूसरा अक्षर एल से यहाँ पे दूसरा अक्षर क्यू बनाना है, तो एल के बाद क्या था एम एन ओ पी क्यू, यानी कि अगर मैं क्यू बनाना तो क्या करना पड़ेगा, एल में भी +5 करना पड़ेगा। अगर मैं क्यू से यहाँ पे तीसरा अक्षर निकालना है तो आप दूसरा अक्षर सॉरी निकालना, तो किस प्रकार से निकालोगे, कह दो भैया +5 करना पड़ेगा, तो क्यू में +5 जैसे करोगे तो पी के बाद क्या था पी आर, क्यू के बाद क्या आता है 5वें अक्षर पे पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी कि क्यू में जैसे हम लोग +5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा अक्षर वी आ जाएगा, ठीक है। पहला अक्षर हमारा क्या हो गया आर हो गया, दूसरा अक्षर हमारा वी हो गया। तो आप चेक करो किस ऑप्शन में हमको आर वी दे रखा है, तो आप कह दो ऑप्शन नंबर सी में और ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी और बी गलत हो गया। अब बचे हमारे ऑप्शन नंबर 2 ए और सी में। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी हमारे ऐसे क्वेश्चन 2 कोड से ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा लॉजिक दूसरा ही लग रहा है, हमें तीनों कोड निकालने पड़ रहे हैं। अब देखो करना क्या, तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से कर लो आप, तो कहने का मतलब भैया ये है कि ए से ई बना लो, ई से क्या बना लो आई बना लो, ठीक है, आई से क्या बना लो एम बना लो। किस प्रकार से बनाओगे, तो देखो ए से क्या बना रहा है भैया ई बना रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा नीचे यहाँ पे ई से क्या बना रहा है आई बना रहा है, आई से क्या बना रहा है क्यू बना रहा है, नहीं सॉरी एम बना रहा है, तीसरा अक्षर हमारा आई के बाद यहाँ पे क्या एम है, तो हमारे तीसरा अक्षर पे क्या बना रहा है यहाँ पे आई के बाद बना रहा है भैया एम, तो अब क्या करो यहाँ पे एम लिख लो, एम के बाद यहाँ तीसरा अक्षर मतलब क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर कौन सा होगा ये हमको बताना है। तो आपको सवाल में कुछ नहीं करना, आप देखो ध्यान से कि ए से ई कैसे बना रहा है, ई से आई कैसे बना रहा है, आई से एम कैसे बना रहा है, सेम इसी प्रकार से एम से यहाँ तीसरा अक्षर बना लोगे आप। तो ए के बाद क्या था बी सी डी ई, यानी कि +4 हो रहा है बी सी डी ई, अगर मैं ए से ई बनाना तो क्या करना पड़ेगा +4 करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से ई से देखो आई कैसे बनना है, तो ई के बाद क्या था एफ जी एच आई, यानी कि अगर मैं ई से आई बनाना तो यहाँ पे क्या हो रहा है +4 करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से आई से बना रहा है एम, यानी कि आई के बाद क्या था जे के एल एम, यानी कि आई से एम बनाना है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो एम से अगर मैं क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर बनाना है तो अब एम में भी +4 कर लो। तो कहने का मतलब भैया एम के बाद क्या आता है, तो एम के बाद आता है एम के बाद आता है एन ओ पी क्यू, क्या आता है क्यू लास्ट में। अगर मैं एम में +4 करेंगे तुम्हारे क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन मार्क के हमारे तीनों अक्षर हो गए, क्या हो गए आर वी क्यू। अब आप ये चेक करो आर वी क्यू हमको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कह दो ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ हमको दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। नंबर एनालॉजी ऐसे प्रश्न हमारे सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आपको प्रश्न में करना क्या ध्यान जो पढ़ लेना। कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से मेरे 72 से 14 बनना या 14 से 72 बनना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 96 से 54 बनना होगा, या 54 से आप क्या करो 96 बना लो, ठीक है। सेम उसी प्रकार से हमें 87 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी। तो कैसे बनाओगे, करना किस प्रकार के, क्या लॉजिक हमारा लग रहा है, तो कहने मतलब भैया ये कि 72 से क्या बनाना 14 बनाना, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ की याद करनी है कि 87 से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी। सेम उसी प्रकार से 96 से हमें 54 बनाना होगा। आप कह दोगे यार बड़े नंबर से हम 54 कैसे बनाएंगे, यानी छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको बता रखा है ये रीजनिंग है हमारी, यानी कि 72 दे रखा है, 72 से बना के आ रहा है 14 बना रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे नीचे समझिएगा 72 से रिलेशन दे रखा है 14 से, किस प्रकार से बना रहा होगा 14, तो आप क्या करो 7 और 2 की आपस में गुणा करा दो, तो 7 दूनी हमें पता होता क्या होता है 14 होता है। रीजनिंग में कुछ भी कर सकते हो आप, तो 72 का 7 × 2 लिख लो, तुम्हारा क्या बन गया 14 बन गया, जो कि हमको रिलेशन में दे रखा। अब ये सेम लॉजिक आप क्या करो 96 में लगा लो, यानी कि 96 को ऐसे लिखो, उसका क्या करो 9 × 6, यानी कि उसके अंकों की आपस में गुणा करा दो, तो 9 हमारा क्या होता है 54 होता है, जो कि हमको रिलेशन में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो इसमें कर लो 87 में,
तो आप क्या करोगे 87 ऐसे लिख लोगे नीचे, ठीक है। फिर क्या करोगे 8 गुणे 7 कर दोगे, तो 8 गुणे 7 करने पर हमारे क्या आता है 56 आता था। 8 सत्ते हमारे क्या होता है 56 होता है। यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क जहाँ पे अनुपात दे रखा है, क्वेश्चन मार्क हमारे क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब आप ये चेक करो किस ऑप्शन में हमको 56 दे रखा है, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी में हमको 56 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझेंगे सवाल में हमारा लॉजिक क्या लगा भाई। देखो 96 से 54 कैसे बनाओगे, तो आपने इतना माइंड में लॉजिक सोचा कि अगर हम 9 की 6 में आपस में गुणा कराते तो 9 का हमारा क्या होता है 54 होता है। सेम इसी प्रकार से 72 से 14 कैसे बनाओगे, तो आपने सोचा कि 72 की अगर हम 7 और 2 की आपस में गुणा कराते तो हमारा 14 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो ये लॉजिक 87 में लगा दो, तो आपने क्या करी 87 की 8 और 7 की आपस में गुणा करा दी, तो हमारा 56 बन गया, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। तो बस हमारा यहीं से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसी प्रकार से रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन जो क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। करता क्या है बस उसके टाइप चेंज कर देता है, ठीक है। कभी हमसे यहाँ की वैल्यू पूछेगा, कभी हमसे यहाँ की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। करना क्या, अब आपको हम समझाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले आप क्या करेंगे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे और इस सवाल का आंसर लाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा हमारा लॉजिकल क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ी इसमें प्रैक्टिस करनी होती। क्यों, क्योंकि भाई इसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है। कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। कह रहा है प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव का अर्थ जोड़ है। जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन आपको यहाँ पे लिख लेनी है। घटाव का अर्थ दे रखा भैया जोड़, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। जोड़ का अर्थ क्या है गुणा, ठीक है। जोड़ का अर्थ हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे गुणा दे रखा है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह होगा वहाँ पे हमको गुणे का चिन्ह लगा लेना है। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। गुणे का अर्थ है भाग, यानी कि जहाँ पे हमारा गुणे का साइन होगा वहाँ पे हमें भाग का चिन्ह लगा लेना है। आगे बढ़ोगे तो बोल रहा है भाग का अर्थ घटाव है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह होगा वहाँ पे हमको माइनस का चिन्ह लगा लेना है, ठीक है। इतना प्रश्न में हमको दे रखा था, ये लॉजिक हमको क्या कर देना है, इसमें अप्लाई कर देनी है समीकरण में। तो करना क्या, आपको 20 ऐसे लिख लेना है। उसके बाद क्या दे रखा है भाग का चिन्ह, तो भाग की जगह लगाओगे आप माइनस को, जो कि हमको सवाल में दे रखा है। तो आपने लगाया भाग की जगह माइनस, यहाँ पे लिखा 2 माइनस की जगह, देखो 2 के बाद क्या माइनस है, तो माइनस की जगह क्या देगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि साइन चेंज करने में। उसके बाद 3 के बाद क्या दे रखा है प्लस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा आ जाएगा। तो आप क्या करोगे प्लस की जगह गुणा का चिन्ह लगा दोगे, जो संख्या लिखी वैसे इसको बाद में लिख लोगे। अब देखो 10 के बाद यहाँ पे देखा गुणा है, तो गुणा की जगह आपको प्रश्न में बता रखा था कि आप क्या लगाओ, तो भाग का चिन्ह लगा लो, ठीक है। तो अब क्या करो गुणा की जगह आपने लगाया भाग का चिन्ह, जो संख्या थी ऐसे लिख ली, बराबर में क्या लिख लिया क्वेश्चन मार्क लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बॉड माउस के नियम से हल कर देंगे। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इस क्वेश्चन के अनुसार। तो करना क्या, आपको सबसे पहले भाग करना है, यानी कि 6 की भाग 10 में देनी है। तो कुछ बच्चे यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि 6 की भाग 10 में जाती नहीं। तो आप क्या किया करो, जब भी भाग ना जाए तो आप साइन चेंज कर लिया करो। कहने का मतलब भैया ये है कि जैसे सवाल दे रखा वैसे हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ भाग की जगह लगा लो गुणे का चिन्ह, तो हमने क्या किया भाग की जगह लगाया सिर्फ गुणे का चिन्ह, और क्या करा जो 6 लिखा था उसको हमने लिख लिया 1/6, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो 3 गुणे में पूरा है, तब क्या करो 3 से 6 काट दो, 3 दूनी हमारा क्या हो गया 6 हो गया। 2 से 10 कट जाए तो हमारा बचा यहाँ पे 5, यानी कि उस क्वेश्चन इक्वेशन हमारी क्या बनी 20 माइनस को 2 प्लस का 5। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे प्लस का 5 ही प्लस का 20, तो 20 और 5 हमारा क्या हो जाता है 25 हो जाता है। अब माइनस को 2 जब करोगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 23 बचेगा। तो क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखी है, यानी कि ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। 5वें प्रश्न की तरह क्या कर रहा है प्रश्न को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये वाले, क्योंकि इसमें हमारा एक नया ही लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है, देखो 89 से क्या हो रहा है 90 हो रहा है, तो आप भैया कह दो कि गैप से कर लेंगे +1 हुआ। जैसे आप 90 से कहाँ जाओगे 82, यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस कितना हुआ भैया आप कह दो कि प्लस का 8 हो रहा है, माइनस सेम माइनस का 8 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 82 से क्या हो रहा है 109 हो रहा है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, फिर 109 से क्या हो रहा है 45 हो रहा है, यानी कि हमारा माइनस में हो रहा है। तो प्लस माइनस किस प्रकार से हो रहा है, तो जब भी हमको ऐसे सवाल दे दिए जाए तो क्या करो इनके बीच का गैप आप क्या करेंगे निकाल लोगे। कहने का मतलब भैया ये है कि आप सवाल को पहले ध्यान से लिखिएगा। 89 के बाद क्या हो रहा है 90 हो रहा है, 90 के बाद हमको 82 दे रखा है, 82 के बाद हमको 109 दे रखा है, 109 के बाद 45 दे रखा है, 45 के बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी। तो आप सवाल को देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 89 से कह दोगे आप 90 हो रहा है, तो आप क्या करो 89 में ऐसा क्या जोड़ो कि 90 बन जाए। तो आप क्या करो 89 में अगर हम लोग 1 की क्यूब जोड़ दें, ठीक है। क्यूब क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे 90 से हमें पता चल रहा है कि 90 से क्या हो रहा है 82 हो रहा है, ठीक है। 90 से 82 क्या हो रहा है, तो 8 का गैप आ रहा है ना भाई, तो 8 क्या होता है 8 हमारी 2 की क्यूब होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप 82 तो बना लिया, 82 क्या हो रहा है 109 हो रहा है, तो देखो हमारा 82 में अगर हम लोग क्या जोड़ेंगे 27 जोड़ेंगे। देखो 82 से अगर मैं 109 बनानी तो कितने गैप आ रहा है 27 से गैप आ रहा है, यानी कि क्या होती है 3 की क्यूब होती है। इस प्रकार से हम लोग क्यूब स्क्वायर वाला लॉजिक इसमें लगाने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। आपको प्रश्न में सारे लॉजिक मिल जाएंगे। तो आप क्या करो 89 से 90 बनाओगे, तो आप कह दोगे 89 में 1 की क्यूब जोड़ो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 89 और 1 की क्यूब तुम्हारी 1 ही होती है, यानी कि 89 हमारे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तुमने 89 से 90 तो बना लिया। अब बात आती है भैया यहाँ देखो प्लस करके बनाया, ठीक है। अब बात आती है 90 से 82 कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे 90 से 82 बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा,
इसमें 2 की क्यूब घटा दो तो भैया 90 में जब हम लोग देखो पहले 1 की क्यूब करी, ठीक है, 1 की क्यूब हमने जोड़ी तो हमारा बन गया 90। अब हम क्या करें, 90 में 2 की क्यूब घटा रहे हैं, 1 के बाद 2 आया, ठीक है, सीरियल चलेगा 1 2 3 4। अब हम क्या करें, 90 में 2 की क्यूब घटा रहे हैं भाई, 90 माइनस 2 की क्यूब क्या होती है, 8 होती है, यानी कि 90 माइनस 8 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे दे रखा है। अब इसी सेम लॉजिक से आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ, यानी कि 82 से 90 बना लो, 109 बना लो, यानी कि देखो 90 से 82 हुआ तुमने माइनस करके बनाया, अब 82 क्या हो रहा है, 109 हो रहा है, तो प्लस करके ही बनाना पड़ेगा। क्यूब किसकी आएगी, क्यूब आएगी भैया 3 की, क्यों, क्योंकि 1 से 2 हुआ, 2 से अब क्या होगा 3 होगा, तो भाई कन्फर्म है 3 की क्यूब आने वाली है, ठीक है। अब 3 की क्यूब क्या करोगे, जोड़ोगे, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 82 से 109 जा रहा, तो आपको अंदाजा ही ऐसे लग रहा हो कि प्लस करके ही बना रहा होगा, तो 82 से बनाना क्या हमको 109 बनाना, तो क्या करो इसमें 82 में 3 की क्यूब जोड़ दो, तो 3 की क्यूब हमारी क्या होती है 27 होती है, यानी कि 82 प्लस 27 अब जैसे ही करोगे तुम्हारा क्या होता है 7 2 हो गया हमारा 9, ठीक है, 8 2 10, यानी कि 109 बन तो रहा है। किस प्रकार से बना, पहले फिर से सीरीज को पीछे समझेंगे। 89 से मैंने 90 बनाया, क्या करी 89 में 1 की क्यूब जोड़ दी, ठीक है, अब 90 से क्या हो रहा है 82 हो रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है, तो क्या करो 90 में 2 की क्यूब घटा दो तुम्हारा 82 बन गया। सेम इसी प्रकार से 82 से कहाँ गए 109 की तरफ गए, तो हमने क्या किया 82 में 3 की क्यूब जोड़ दी, तुम्हारा क्या बन गया 109 बन गया, पहले प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस किया। अब देखो 109 से क्या बनना 45 बनना, यानी क्या हो रहा होगा यहाँ पे माइनस हो रहा होगा, ठीक है, प्लस माइनस गेम भी समझिएगा यहाँ पे। अब 109 से करना क्या आपको माइनस करके 45 बनाना, किस प्रकार से बनाओगे, तो भैया देखो आपको कुछ नहीं करना है, गैप निकालने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी क्या हुई 3 की क्यूब हुई, अब 3 के बाद क्या होगी 4 की क्यूब होगी, ठीक है, तो 4 की क्यूब हमारी क्या हो जाएगी 64। 64 को क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे, तो भैया यहाँ पे घटाओगे, क्योंकि 109 से 45 की तरफ जा रहे हैं, घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या की थी प्लस की थी, उसके बाद माइनस की थी, फिर हमने क्या की यहाँ पे प्लस की, तो हमारा 109 बन गया। अब 109 से में 45 बनाना है, तो सीरियल से हमारा क्या होगा प्लस के बाद माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 109 में 4 की क्यूब यानी कि 64 को घटा देंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा। आप करके देख लो, देखो 5 में से 4 जाएगा तुम्हारा क्या 9 में से 4 जाएगा तुम्हारा क्या बचा 5 बच गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 10 में से 6 जाएगा 4 बच गया, यानी कि 45 तो बना लिया। अभी तक तो हमको सवाल में सीरीज में ये सब हमको दे रखा था, बनाया किस प्रकार से 109 से 45, तो हमने क्या किया यहाँ पे माइनस करी किसकी 4 की क्यूब। अगर मैं 45 के बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है तो किस प्रकार से बनाओगे, तो आपको सवाल में कुछ नहीं करना है भाई, देखो लॉजिक आपने समझा होगा पीछे का तो आप आसानी से कर लोगे। 45 से क्या बनाना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, प्लस करके बनाओगे, ठीक है। क्यूब किसकी आएगी 5 की आएगी, क्योंकि हमने इसके पीछे क्या की थी 4 की क्यूब की थी, तो 4 के बाद क्या आ गया 5 आएगा, 5 की क्या करोगे क्यूब करोगे, क्या करोगे जोड़ोगे घटाओगे, तो पीछे हमने क्या की थी घटाई थी 4 की क्यूब, अब हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे 5 की क्यूब, तुम्हारी 45 जैसे आप 5 की क्यूब जोड़ोगे तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको निकल के पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे 5 क्यूब तुम्हारी होती है 125, ठीक है, और प्लस इसमें क्या करोगे 45 करोगे, तुम्हारा 5 5 तो हो गया 10, ठीक है, 2 4 6 की हमारा 7, यानी कि 170 हमारा बन गया, जो हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 170। तो आप चेक करोगे 170 हमको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी में हमको 170 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 5 के 5 प्रश्नों को समझ गए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न से ऐसे प्रश्न हमारे सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं इसीलिए वीडियो थोड़ी गड़बड़ से हो रही है, लेकिन आपको कल से बिल्कुल अच्छे से वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप प्रॉब्लम को समझेंगे और वीडियो को पूरी देखेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको आंसर में क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।